Now, our next topic in chemical bonding is how to calculate type of hybridization in the central atom of a molecule. हमें कैसे पता चलेगा किस molecule के central atom में देख के ही, compound को देख के ही कि इसमें कौन सी hybridization है, वो हमें help करेगा किसमें structure बनाने में. हमें अगर पहले से ही पता चलेगा सपोज सेंट्रल एटम में sp हाइब्रिडाइजेशन है तो आपको आइडिया आएगा हाँ जी ये लीनियर हो सकता है, कम से कम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो लीनियरली प्लेस्ड होंगे. ऐसे ही अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगा. पहले देखो ध्यान से देख लीजिए, अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे किसी भी सेंट्रल एटम में, मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात अभी कर रहा हूं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर दो है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड यहां से मैं ले रहा हूं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये आपको समझ आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए पहले, फिर हम कर सकते हैं. अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है सेंट्रल एटम में तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल, पांच हाइब्रिड ऑर्बिटल और 6, 7 भी हम लिख सकते हैं मैक्सिमम, 2 मिनिमम 7 मैक्सिमम. अब आपको बताना है अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है तो आपको बताना है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, किस हाइब्रिडाइजेशन में दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही बनते हैं. sp you're right. When there are two hybrid orbitals तो it is sp hybridization. हमें पता है sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p जब हाइब्रिडाइज करता है दो ही तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं. जब तीन है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन. सर sp2. yes, sp2 hybridization, right. 3 hybrid orbitals है तो it is sp2 hybridization, right. sp2 hybridization. अगर 4 है तो it is sp3. yes. एक s और 3 p जब हाइब्रिडाइज करेंगे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन. 5 है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन. उनका जो अरेंजमेंट होगा, उनकी जो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. sp3 में टेट्राहेड्रल, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर, sp में लीनियर. 4 में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होती है लेकिन वो अभी यहाँ तक नहीं, वो 12th क्लास में. अगर 6 है तो आपको पता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ऑक्टाहेड्रल बनती है शेप. 7 है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ऑलरेडी हम बता चुके हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल, राइट. ये फिर आपको समझ आएगा, ये फिर आपको हेल्प करेगा. sp तो लीनियर, sp2 है ट्राइगोनल प्लेनर विद बॉन्ड एंगल, ईच बॉन्ड एंगल ऑफ 120. sp3 अगर है तो क्या है, टेट्राहेड्रल, राइट. sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री, sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल एंड sp3d3 है पेंटागोनल बाइपिरामिडल. पेंटागोनल बाइपिरामिडल, राइट. ये हमें पता होना चाहिए पहले. सो अगर आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पता चल जाए सेंट्रल एटम में कितने हैं तो आप हाइब्रिडाइजेशन इमीडिएटली बता सकते हो. यही जो क्वेश्चन है. सो अब हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे हमें निकल जाएगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है, ध्यान से सुनिएगा. नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स h यहां पर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम, इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखना, हाफ ऑफ v प्लस m माइनस c प्लस a. ये फॉर्मूला है. अब v क्या है, देखो h क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये हमें पता है. v जो है, v इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के. ये तो हमें पता चलेगा कॉन्फ़िगरेशन से, एटॉमिक नंबर से. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सपोज 7 है, 2,5 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है.
किसी में 15 है 285 तो 5 है, किसी में 12 है 282 तो 2 है, किसी में 11 है 281 तो 1 है। तो ये तो हमें पता चलेगा। एम, ध्यान सुनो, दिस एम क्या है ये ध्यान रखना है। सेंट्रल एटम के अराउंड मोनोवेलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। ऐसे एटम्स जिनकी वैलेंसी 1 होती है, मोनोवेलेंट एटम्स। ध्यान से देख लो, ये हाइड्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, इनकी वैलेंसी 1 है, कोवैलेंसी या वैलेंसी। ये इतने होंगे नॉर्मली, जो इसके अराउंड अगर होंगे तो कितने होंगे वो एम रिप्रेजेंट करेगा। अभी बताएंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे, अभी हम इसको यूज भी करेंगे, लेकिन अभी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाफ ऑफ वी प्लस एम, V is valence electrons plus M is monovalent atom। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा C एंड A तो फिर का मतलब नहीं है। C is कैटाइन की चार्ज, A is एनाइन की चार्ज। अगर न्यूट्रल है तो V प्लस M आएगा नहीं। जैसे वाटर है, अमोनिया में है, SF4 है, HCl3 है, XCF2 है, XCF4 है, इनमें C प्लस A कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, कैटाइन। लेकिन अगर कोई कैटाइनिक पार्ट है जैसे NH4 प्लस, C रिप्रेजेंट करता है चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, magnitude of positive charge. C is cation, magnitude of cation, charge of cation. वो देखो, चार्ज ऑफ कैटाइन वो अगर सपोज NH4 प्लस है तो -1 करना है, माइनस तो फॉर्मूला है, माइनस तो फॉर्मूला है। C कैटाइन, कैटाइन की चार्ज प्लस है, प्लस का मतलब एक चार्ज है तो 1 मैग्नीट्यूड, समझ आ रहा है ना। अगर 2 है तो 2 करना माइनस, क्योंकि जब कोई चीज प्लस होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे तो वो माइनस हो जाएगा। A है एनाइन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एनाइन, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू देना है, ना प्लस लिखना है ना माइनस, प्लस तो फॉर्मूला का है ही है। सपोज कार्बोनेट है CO3 2 नेगेटिव, तो यहाँ +2 आएगा, फिर 2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज, तो प्लस तो फॉर्मूला क्या है, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव होता है वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन, वो ऐड हो जाएंगे, पॉजिटिव होगा तो वो लूज करेगा तो माइनस हो जाएंगे। इसका ध्यान रखना है, वो हम करेंगे अभी, पता भी चलेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एनाइन, अगर ये फॉर्मूला पता है, याद समझ आएगी आपको ये फॉर्मूला क्या है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां से H निकलेगा, और H के लिए आपको पता है 2 है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है sp3, तो आप टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इमीडिएटली निकाल सकते हो, राइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। H equal to half of V plus M for neutral, minus C plus A for these charged but ये substances, molecules। अब देखो बेटा, मैं एग्जांपल देता हूं। मैं कहूंगा क्वेश्चन, कैलकुलेट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द फॉलोइंग। कैलकुलेट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन in the following molecules। नंबर फर्स्ट, सपोज मैं अमोनिया बताता हूं। नंबर सेकंड, CF4 बता रहा हूं या CCl4, कोई भी, CCl4, ठीक है ना। AlBr3, ये मैं कुछ मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं, SF4। यू हैव टू गिव टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द सेंट्रल एटम, राइट। कोई भी ले लो, कोई भी आप ले सकते हो। यही आज हमारा SO2, वहां कोई भी आ सकता है, ऑल्दो ये एंट्रेंस बेस्ड में ही आ जाता है। अब मैंने सिंपल बता दिए, ना कैटाइन ना एनाइन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, इनका हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो पहला क्या है, करेंगे हम स्टार्ट। पहला है अमोनिया, लेट अस टेक अमोनिया। बताइए, सबसे पहले सेंट्रल एटम निकालना है और उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए ना हमें। सेंट्रल एटम
is nitrogen और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इसकी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 5। इतना तो लिखना ही पड़ेगा। अब हमने H निकालना है। बताइए H क्या है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे? फॉर्मूला लिखेंगे, हाफ ऑफ V प्लस M माइनस C प्लस A। ना ये कैटाइन है ना ये एनाइन है, तो लास्ट दो चीजें कुछ भी नहीं, 0 0। H इक्वल टू हाफ ऑफ, बताइए क्या लिखिए, व्हाट इज V एंड व्हाट इज M? क्योंकि ना कैटाइन है ना एनाइन है, तो वो तो निकल ही जाए, वो तो ठीक है ना। कर लो बेटा 1 मिनट के लिए मुझे। Now what is valence electrons? 5. And what is monovalent atoms? मोनोवेलेंट एटम्स मैंने कहा था ना, यहाँ पर याद कर लो क्या क्या, H F Cl Br I। अगर ये नहीं है तो फिर 0 है, लेकिन इसमें है कोई इनमें से? H कितने हैं? 3 लिखा मैंने। कैटाइन तो है नहीं, तो -0 लिखने की जरूरत भी नहीं है, +0। न कैटाइन है ना एनाइन है, चार्ज है ही नहीं। अगर ऐसी चार्ज होती तो फिर लिखना था -1, या अगर ऐसी चार्ज होती तो फिर लिखना था +1। उल्टा है, प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, बस ये याद रखना है। कर लो ये क्या आ जाएगा इसका फिर? शाबाश। H इक्वल टू 4 half of 8, that is 4। ये निकला 4 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, देयरफॉर टाइप ऑफ 4 निकला। sp3। यस, में पता चला अमोनिया में जो नाइट्रोजन है इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp3। कितना इजी है, मगर ये तभी है जब आपको सिस्टम पता होगा, जब आपको फॉर्मूला पता होगा, राइट। कर लो अब नेक्स्ट वन खुद ही। CCl4 फटाफट करके दे दो, शाबाश। CCl4 करिए करिए जल्दी। सेंट्रल एटम इज कार्बन, कार्बन का एटॉम नंबर 6, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 4। अब करिए इसके आगे खुद ही। हाफ ऑफ V प्लस M माइनस C प्लस A। CA तो कुछ भी नहीं इसमें। हाफ ऑफ व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 4 प्लस 4, भाग तो 0 है, नहीं भी लिखेंगे तो जरूरत नहीं है। 8/4, ये भी तो 4 ही आया ना। 1/28 4 सो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर भी क्या आया? sp3। बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। कर लो इसके बाद वाला। AlBr3, सारे ले लो, कॉपी पेन करते जाइए। सेंट्रल एटम, शाबाश। Z इक्वल टू 13 3, राइट। ठीक है, H ऑर्बिटल 3 आएगा और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। शाबाश। 3 plus 3, 6/2, that is 3. Yes, So sir. type of hybridization is sp2. sp2। Good. Next देख लो, SF4,
SF4 बताइए सेंट्रल एटम सल्फर 16 बताइए H V plus M right half of what is valence सर electron हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 5 आएंगे hybrid out of 5 so type of hybridization sp3d yes sp3d hybridization trigonal bipyramidal right शाबाश शाबाश ऐसे ही करते जाइए then ICl3 लिखो मैंने आपको पहले भी कहा था अब कंफ्यूजन लिखने की जरूरत नहीं है आयोडीन का 53 एटॉमिक नंबर है क्या करेंगे फिर कंफ्यूजन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो गलत हो जाएगा आपको पक्का मुझे पता है इसलिए आप डायरेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे क्योंकि हमें चाहिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही ना जो फ्लोरीन में होंगे जो क्लोरीन में होंगे वही आयोडीन में होंगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन का देख लो 9 2,7 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसलिए इसमें भी 7 ही है ये मैंने पहले भी कहा था 53 करेंगे तो गलत हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन इसकी है ऐसे 2 8 18 18 7 ठीक है ना ये गलत हो सकता है इसकी भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी हाँ जो भी होगा यस H इज इक्वल हाफ ऑफ क्योंकि इसमें दो लोन पेयर होते हैं ना हाँ बिल्कुल होगा V प्लस एम माइनस सी प्लस ए ये बार बार फॉर्मूला में लिख रहा हूं याद रहेगा 7 प्लस 3 बाकी तो 0 ही है लिखने की जरूरत भी नहीं है 5 इसका मतलब है sp3d हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 3 ही बॉन्ड है 2 लोन पेयर है अगर आपको याद होगा कोई बता सकता फिर टी शेप आएगी इसकी फिर नेक्स्ट बताइए क्या था XeF4 next is XeF4 शाबाश सारे करो खुद कर लो सेंट्रल एटम जिनॉन अब एटॉमिक नंबर जो होता है ना जिनॉन का 54 होता है फिर गड़बड़ हो सकता है वैसे 2 8 18 18 8 होता है लेकिन नोबल गैस में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ही होते हैं ना ये ट्रिक याद रखनी है कन्फ्यूगरेशन में आप नहीं यहाँ पर फिर फंस जाएंगे लिख लो फिर H इक्वल टू हाफ ऑफ V प्लस एम माइनस सी प्लस ए half of V is 8 plus M is 4 12/6 2 6 6 का मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब ऑक्टाहेड्रल है लेकिन 2 लोन पेयर होंगे तभी तो 4 ही बॉन्ड है ठीक है ना स्क्वायर प्लेनर आएगी फाइनल शेप लेकिन वो अभी नहीं आपको इतना ही निकालना है फिर बताओ नेक्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड नेक्स्ट बताइए इसमें शाबाश सेंट्रल एटम सल्फर एटॉमिक नंबर 16 286 निकालिए जल्दी शाबाश 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे बहुत बढ़िया sp2 हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छा अब इसमें आपने क्या लिखा हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने लिखे 6 मोनोवैलेंट एटम्स कितने लिखे 0 यस बिकॉज ऑक्सीजन है
मोनोवैलेंट हाइड्रोजन होता है, F होता है, Cl होता है, Br होता है, I होता है, मैंने तभी लिखवाया वहां पर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इज नॉट अ मोनोवैलेंट एटम, इट्स अ डाइवैलेंट एटम। ये तो जीरो है मोनोवैलेंट, हमने डाई लिखना नहीं। जीरो होगा। हाँ जी, क्या होगा? जीरो होगा। हाँ, मोनोवैलेंट एटम जीरो है, कोई है ही नहीं ना। ना हाइड्रोजन है, ना फ्लोरीन है, ना क्लोरीन है, ना ब्रोमीन है, ना आयोडीन है। यहाँ ना कोई ऐसा एटम है जिसकी वैलेंसी 1 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 है ना। सो इसलिए जीरो है मोनोवैलेंट एटम। कैटायन भी नहीं है, एनायन भी नहीं है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सही, ट्रायगोनल प्लेनर आएगा। अब कहेंगे 3 तो है लेकिन 2 ही बॉन्ड है, एक तो लोन पेयर होगा, तभी तो बैंड शेप है इसकी। वो फिर बाद में मैं सिखाऊंगा, अभी आप सिंपली ये देख लो हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट क्या था? सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगेन सल्फर, सर इसकी सेम ही होगी ना? सेम ही होगी, बिल्कुल होगी सेम, बिल्कुल होगा सेम। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, H is equal to half of 6 plus 0 minus 0 plus 0 3। दोनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, पर फर्क ये है कि यहाँ बराबर 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ट्रायगोनल प्लेनर। यहाँ 3 बॉन्ड है 3 साइड, वहां पर 2 ही बॉन्ड थे, एक लोन पेयर था। अब इसके बाद दिस वाज अबाउट, अब हम